हेलो टू ऑल माय लिसनर्स। मैं अपने सभी लिसनर्स का, अपने व्यूअर्स का एक बार फिर से अपने चैनल द लर्निंग जोन में स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मैं आप सभी को अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं सी टेट सॉरी सीबीएसई जो एनसीईआरटी पैटर्न पर जो बेस्ड है बुक्स, उसका 8th क्लास की मैं इंग्लिश की बुक करवा रही हूँ। और यहाँ पर 10th क्लास की यूपी बोर्ड की जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर्स, मैं उनको करवा रही हूँ। और जिस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर 3rd चैप्टर को आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। बाकी के जो 2 चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो के नीचे आपको एक दिखेगा, उसमें अपनी लिंक दे दी होगी इससे पहले के दोनों चैप्टर्स की। आप उस पर जा करके क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम यूपी बोर्ड के चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जो मैं 1 लाइन टू लाइन बहुत ही अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप लोगों को शायद बहुत अच्छे से तरीके से समझ में भी आ जाए। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट ज़रूर है मेरी, बहुत ही हम मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इनसे बहुत कुछ मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सच में दिल से पसंद आए मेरी एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलेगा, क्योंकि इससे होता कुछ नहीं है, बस हमें मोटिवेशन मिल जाती है, आगे और भी बहुत अच्छे से करने की इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए, आप लोग बोर हो जाते हैं थोड़ी सी भी बात करने पर, तो चलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ती हूँ। सो चैप्टर नंबर 3, द गंगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। आप जानते ही होंगे जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे। वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो चैप्टर है द गंगा, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे कुछ जो रिवर गंगा है उसके बारे में कुछ यहाँ पे बातें कही गई हैं, और कुछ अपने भारत देश के बारे में। तो उसी पे यहाँ पर इनके प्यार को एक्सप्रेस कर रहा है। ये जो बोल रहे हैं कि मैं जब मर जाऊँ, मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरी जो अस्थियाँ हों उनको गंगा नदी में या फिर भारत के जो जो एरियाज़ यहाँ पे जो एक्सप्लेन किए हैं इन्होंने, उसमें विसर्जित कर दिए जाएँ। तो चलिए हम आगे इस चैप्टर को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे नेहरू जी ने क्या कहना चाहा है। I have received so much love and affection from the Indian people. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेन करवा रही हूँ, और टिपिकल जो इनके वर्ड्स हैं उसका मीनिंग भी बता रही हूँ। आप लोग यहाँ पर उसको वर्ड्स को, जिनका मीनिंग आप लोगों को ना समझ में आ रहा, आप उनको लिख लीजिएगा, जिससे आगे जाके आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए। यहाँ पे नेहरू जी बोलते हैं, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। तो बोल रहे हैं लव एंड अफेक्शन मीन्स बहुत ज़्यादा प्यार और जो सम्मान है वो मुझे मिला है इंडियन पीपल से, भारतीय लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्शन और लव, सम्मान प्राप्त हुआ है। दैट नथिंग दैट आई to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. तो वो बोलते हैं कि जो मुझे भारतीय जनता से इतना ज़्यादा प्यार, सम्मान मिला है, मैं उसको उनको चुका नहीं सकता, मैं उसको रीपे नहीं कर सकता। रीपे मीन्स उसको मैं वापस नहीं लौटा सकता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है प्यार और सम्मान, वो किसी भी प्रीशियस थिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ से भी ज़्यादा बड़ी होती है। क्या होती है? अफेक्शन, किसी इंसान के प्रति प्यार। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ये सब जो मुझे सम्मान और प्यार भारतीय लोगों से मिला है, मैं उसको वापस नहीं कर सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, वो बोलते हैं मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी प्रशंसा हुई है, बहुत उनको प्रशंसा मिली है, एडमायर किया गया है उन्हें। सम हैव बीन रिवर्ड, रिवर्ड मीन सम्मानित किया गया है उन्हें, अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। ठीक है, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant means होता है प्रचुर मात्रा में, भारी भरकम मात्रा में। ठीक है, measure that I have been overwhelmed it, लेकिन वो बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को प्रशंसा मिलती है, बहुत सारे लोगों का सम्मान किया जाता है, लेकिन ये सब जो भारतीय जो जनता है, चाहे वो किसी भी क्लासेस हो, ऑल क्लासेस मीन्स किसी भी धर्म, जाति, हर लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान मिला है, जो कि मेज़र नहीं किया जा सकता। मीन्स बहुत अब्यूडेंट, प्रचुर मात्रा में मिला है, और जिसके कारण मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ। ओवरवेल्म मीन्स जब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उस खुशी को हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। सो ओवरवेल्म मीन्स होता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल क्या व्यक्त कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, एक आशा दे सकता हूँ।
दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स इन आई मे लिव, कि जो बचे कुचे जो ईयर्स हैं मेरे जीवन के, जिन मतलब वो बोल रहे हैं थोड़े से जो जो साल हैं जिनमें मैं और जीवित रहूं, जो मेरे जीवन के बचे हुए ईयर्स हैं, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। अनवर्दी मीन्स होता है मीन्स बेकार, एहसान फरामोशी। तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे अपने लोगों को उनके प्यार के प्रति अनवर्दी नहीं होना चाहता, ठीक है, मैं सिर्फ केवल उनको यही आशा और होप दे सकता हूँ। सो यहाँ पे नेहरू जी ये बोल रहे हैं। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये पैरा स्टैंजा ये समझ में आ गया हो, ज़्यादा कोई हार्ड भी नहीं है। सेकेंड पैरा, टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मीन्स साथी और कोलीग्स मीन्स होता है सहयोगी, साथ में पढ़ने वाले या साथ में काम करने वाले। तो बोलते हैं मेरे असंख्य, इनन्यूमरेबल मीन्स असंख्य जो साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं। आई ओ मीन्स होता है आभारी होना, ठीक है, किसी का कृतज्ञ होना। वो बोलते हैं आई ओ, मैं आभारी हूँ, एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो बोलते हैं मैं बहुत हर्टली, हृदय से उन लोगों का आभारी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स। अंडरटेकिंग मीन्स होता है फ्रेंड्स कि आरंभ करना, मतलब कुछ किसी काम की शुरुआत करना, कुछ काम करना। तो बोलते हैं कि हम पार्टनर्स हैं, हम सहयोगी हैं उन बहुत सारे अच्छे महान ग्रेट कामों की, ठीक है। एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्प, और हम लोगों ने साथ में, ट्रम्प मीन्स होता है विजय, सॉरोज दुख, विच इनएविटेबली अकम्पनी दैम। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं उन लोगों का, अपने सहयोगियों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी हर कंडीशन में, हर परेशानी में, चाहे वो जीत हो, चाहे वो दुख हो, हार हो, किसी में भी जो हमने काम शुरू किए थे, मेरे हर काम में वो लोग मेरे सहयोगी रहे हैं, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। थर्ड पैरा, व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड। तो वो बोलते हैं कि व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड। तो वो बोलते हैं मैं चाहूँगा कि मेरी बॉडी को मतलब जला दिया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, वो बोलते हैं अगर मैं भारत के बाहर यानी कि किसी फॉरेन कंट्री में मरता हूँ, आउट ऑफ इंडिया, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड, मेरी बॉडी को तब भी जला दिया जाए, एंड देयर मतलब वहाँ पर मेरी बॉडी को जला दिया जाए, एंड माई एशेज, और मेरी राख, ठीक है, हड्डियाँ, जो बाकी की जो बची हुई मृत्यु के बाद जो बॉडी को जला देते हैं, हड्डियाँ अस्थियाँ जो बचती हैं, वो बोलते हैं उन्हें इलाहाबाद भेज दिया जाए, सेंड टू इलाहाबाद, उनको इलाहाबाद भेज दिया जाए। आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज, हैंडफुल मीन्स होता है मुट्ठी भर, मीन्स हाथ भर के, ऑफ दीज एशेज, और मुट्ठी भर एशेज जो राख हैं, अस्थियां हैं, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, जो कि कहाँ पर फेंक दी जाए, कहाँ पर उनको प्रवाहित कर दिया जाए, गंगा में, गंगा रिवर में। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ डैम, और जो मेजर मीन्स बड़ा पोर्शन है और बचा कुचा जो पोर्शन है, ऑफ डैम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। और बोलते हैं और जो बची हुई जो मेरी अस्थियां हैं उनको डिस्पोज किया जाए, मतलब उनको दे दिया जाए, या फिर उनका जो भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या करना है, मैनर इंडिकेटेड बिलो, इंडिकेटेड बिलो मीन्स नीचे के नेक्स्ट पैराज में वो बता रहे हैं कि उनका क्या करना है। नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड ऑफ प्रिजर्व। वो बोलते हैं कि मेरी अस्थियों का कोई भी हिस्सा मीन्स उसको रिटेन ना किया जाए, उसको प्रिजर्व, उनको संरक्षित ना किया जाए। मीन्स होता है ना, आपने देखा होगा पुराने ज़माने की चीज़ों को, या फिर कोई महान व्यक्ति होते हैं उनकी हर चीज़ों को लोग संभाल के रख लेते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी अस्थियों के साथ ऐसा कुछ ना किया जाए। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. तो वो बोलते हैं कि मेरी जो ये इच्छा है कि मेरी अस्थियों की मुट्ठी भर जो राख है उनको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, इसके पीछे मेरा कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, मीन्स मेरा कोई धार्मिक औचित्य नहीं है इसके पीछे, कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा धर्म वाला हूँ तो मैं गंगा से बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, ठीक है। सो आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। वो बोलते हैं मेरा इस मैटर में कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं है, मतलब कोई धार्मिक मेरा औचित्य नहीं है, धार्मिक मेरा मन लगाव नहीं है ऐसा कुछ। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड।
वो बोलते हैं कि मैं अपने बचपन से, अपने चाइल्डहुड से ही गंगा और यमुना रिवर से अटैच रहा हूँ। तो वो बोल रहे हैं मेरा कोई एक स्पेशल रीज़न नहीं है, कोई धार्मिक कारण नहीं है कि गंगा बहुत पवित्र नदी है इसलिए मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, या फिर ब्ला 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 जो भी बात है कि इसलिए मेरी अस्थियां गंगा में बहा दी जाए। यहाँ पर नेहरू जी बोल रहे हैं मेरा ऐसे कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है। वो फिर वहाँ पे यहाँ पर बोलते हैं कि मैं गंगा और जमुना जो रिवर्स हैं इलाहाबाद में, जो संगम है जहाँ पे नदियाँ आकर के मिली हैं, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं उसमें मेरा एक पर्सनल अटैचमेंट है इन नदियों से, ठीक है, क्योंकि मैं बचपन से ही मेरा इनसे पर्सनल लगाव है एक। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन। वो बोलते हैं और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट, ये जो लगाव है मेरा गंगा और जमुना नदियों के प्रति वो और भी ज़्यादा बढ़ता गया, ठीक है, हैज़ ग्रोन, अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन। आई हैव वॉच देयर वेरिंग मूड्स। वेरिंग मीन्स होता है फ्रेंड्स परिवर्तन, ठीक है, बदलता हुआ। Moods as the seasons change, and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters। So बड़ा सेंटेंस हो गया यहाँ पे आकर के फुल स्टॉप हुआ है 3 लाइन्स पर। सो वो बोलते हैं आई हैव वॉच देयर वेयरिंग मूड्स। वो मूड्स, तो यहाँ पे वो गंगा रिवर के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे गंगा जो रिवर है उसके बहुत सारे मूड्स, अब रिवर है उसका मूड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे उसके बारे में बोल रहे हैं कि मतलब उसके अलग अलग रूप देखे हैं मैंने। जैसे कि सीजन चेंज होते हैं तो गंगा भी रिवर के बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। और ये जो अटैचमेंट है मेरा रिवर से, गंगा यमुना रिवर से, वो बड़े होने तक मेरा वो अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब बढ़ गया है। वो बोलते हैं एज द सीजन्स चेंज हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड, वो बोलते हैं कि इसके ऊपर गंगा जो रिवर है वो इतिहास जुड़ा हुआ है, बहुत सारे मिथ्स हैं, मीन्स धारणाएं हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, सॉन्ग हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं दैट हैव बिकम अटैच्ड टू दैम। अटैच टू डैम मीन्स लोगों से जो कि अटैच हो चुके हैं थ्रू द लॉन्ग एजेस, मतलब बहुत समय पहले से ही, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और जो कि पार्ट बन गए हैं इन नदियों के बहते हुए पानी का। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ये जो नदियाँ हैं ये एक सीजन्स जैसे चेंज होते हैं उस तरह से इनके मूड्स भी हैं, बहुत सारे जो परिवर्तन इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनसे हमारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, बहुत सारी धारणाएं हैं, रीति रिवाज हैं, बहुत सारे गीत संगीत कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड हैं रिवर्स से, ठीक है, बहुत लंबे समय पहले से। एंड बिकम ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, जो इस बहते हुए जल का, ठीक है, रिवर्स के बहते हुए जल का जो ये सब जो धारणाएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, मिथ्स हैं, ठीक है, मिथ्स को हिंदी में धारणा ही बोलते हैं, इतिहास है, गीत संगीत स्टोरीज हैं, तो वो इस बहते हुए जल का हिस्सा बन चुकी हैं। द गंगा स्पेशली इज अ रिवर ऑफ इंडिया। वो बोलते हैं कि जो गंगा नदी है स्पेशली इज अ रिवर ऑफ इंडिया, ये स्पेशली भारत की नदी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो भारत में बह कर के या तो दूसरे उनका जो उद्गम स्थल होता है वो दूसरी कंट्रीज में होता है, दूसरे कहीं से उनका उद्गम स्थल होता है, वो भारत में बहुत सारे एरियाज को कवर करते हुए समुद्र में मिलती है या फिर किसी और देश में कंट्री में जाती है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं लेकिन जो गंगा रिवर है वो स्पेशली इंडिया की रिवर है क्योंकि इसका उद्गम स्थान भी इंडिया से ही हुआ है, ठीक है। बिलवेड ऑफ हर पीपल, ऑफ हर मीन्स यहाँ पे हर जो वर्ड है वो गंगा के लिए यूज किया जा रहा है। वो बोल रही है कि बिलवेड ऑफ हर पीपल, जो कि बिलवेड है, बिलवेड बोलते हैं प्रेमी को, ठीक है, लवर को। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑफ हर पीपल, और इसके जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो सभी गंगा को बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह देते हैं, सम्मान के भाव से देखते हैं। राउंड विच इज इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, तो राउंड विच इज मीन्स बोलते हैं जिसके चारों ओर, ठीक है, जिसके राउंड विच मीन्स जिसके चारों ओर, इंटरवाइंड मीन्स जुड़ी हुई है, गुथी हुई है रेशियल मेमोरीज। रेशियल मीन्स होता है जाति, ठीक है, जातीय मेमोरीज बहुत सारी जुड़ी हुई है, बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई है, फियर्स भय। सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प्स मीन्स जीत के जो सॉन्ग्स हैं, विजय के जो गाथाएं हैं, जो गीत हैं वो जुड़े हुए हैं। हर विक्ट्रीज उसकी जीत,
हर डिफीट्स, उसकी हार। तो बोलते हैं यहाँ पे सब चीज़ें आपस में गुथी हुई हैं। क्या क्या जुड़ा हुआ है इंडिया रिवर से, सॉरी गंगा रिवर से? जो मेनली इंडिया की रिवर है, बिलवेड ऑफ अ पीपल, जो यहाँ के लोगों का प्यार है, मीन्स इतना प्रेम सम्मान देते हैं सब गंगा रिवर को। राउंड विच इज इंटरवाइन, जिसके चारों तरफ रेशियल मेमोरीज मीन्स जाती है, जो यादें हैं, ठीक है, वो जुड़ी हुई है। आशाएं, भय, जीत के सॉन्ग्स, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture. ये जो है गंगा रिवर, वो सिंबल रह चुकी है, प्रतीक चिन्ह रह चुकी है किसका? इंडियाज लॉन्ग एज लॉन्ग कल्चर का। मीन्स जो प्राचीन समय से, इतने लंबे समय से भारत की जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनका ये सिंबल रह चुकी है गंगा रिवर। एंड सिविलाइजेशन, और किसका? सिविलाइजेशन का, मीन्स सभ्यता का, ठीक है। मतलब एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता आ गई, मतलब बहुत सारी सभ्यताएं चेंज होती गई हैं इस गंगा रिवर के सामने। एवर चेंजिंग, जो कि एवर चेंजिंग है, मीन्स चेंज होती रहती है हमेशा। एवर फ्लोइंग, जो हमेशा बहती रहती है। एंड येट एवर द सेम गंगा, लेकिन फिर भी हमेशा सेम ही रहती है। शी रिमाइंड मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो गंगा रिवर है, जो यहाँ हर और शी का जो वर्ड्स का यूज़ किया गया है ना, गंगा रिवर के लिए किया गया है, तो हम बोलते हैं शी रिमाइंड्स मी, मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स। स्नो कवर्ड पीक्स मीन्स चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई। एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, वैलीज मीन्स घाटियाँ, पहाड़ों के नीचे जो गहराई होती है वो होती है वैलीज। तो बोल रहे हैं मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों की और उसकी वैलीज की, घाटियों की। विच आई हैव लव्ड सो मच, जो कि मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिसको बहुत प्यार करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। रिच मीन्स समृद्ध और फैले हुए प्लेन्स हैं, जो प्लेन्स मीन्स मैदानी भाग हैं जो गंगा रिवर के। शायद वो यहाँ पे इलाहाबाद की भी बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि वे यहाँ पे इलाहाबाद की बात कर रहे हैं कि गंगा और यमुना का यहाँ पे जो संगम है। तो वो बोलते हैं मुझे ये याद दिलाती है, जो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, इसकी डीप वैलीज को, इसके स्नो कवर्ड पीक्स को, इसके रिच और वास्ट प्लेन्स को, मैदान के भागों को। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पे मेरी लाइफ, जिंदगी और वर्क मीन्स, तो यहाँ पे बोल रहे हैं शायद कि जहाँ पे मेरे जन्म हुआ है और जहाँ पर मैं पला बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, हर काम हुए हैं। तो वो बोलते हैं इस जगह को मैं बहुत ही प्यार करता हूँ, और वो जगह कौन सी? गंगा के मैदान है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। तो वो बोल रहे हैं कि मॉर्निंग, सुबह की जो सूरज की धूप होती है, वो जब गंगा रिवर पर पड़ती है तो किस तरह से चमकीली स्माइल करती है, मानो कि वो मुस्कुरा रही हो, डांस कर रही हो, ठीक है, नृत्य कर रही हो, ऐसी प्रतीत होती है। यहाँ पे ऐसे नेहरू जी बोल रहे हैं। हाँ, एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज इवनिंग शैडोज फॉल। वो बोलते हैं कि डार्क, बहुत अंधेरी, ग्लूमी मीन्स कुछ दुख से भरी हुई, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य से भरी हुई लगती है। कब लगती है? इवनिंग शैडोज फॉल, अंधेरे में, ठीक है। आपने देखा भी होगा पानी अंधेरे में काफ़ी डरावना लगता है। तो यहाँ पे यही बात जवाहरलाल नेहरू जी बोल रहे हैं कि मॉर्निंग सनलाइट में तो स्माइलिंग और डांसिंग करती हुई लगती है गंगा रिवर, लेकिन अंधेरे में, इवनिंग शैडो फॉल्स में, वो लगती है ग्लूमी, मीन्स दुख से भरी हुई, मानो कोई दुख है गंगा रिवर को। बहुत डार्क, एकदम साइलेंट, बहुत गहरी, फुल ऑफ मिस्ट्री मीन्स रहस्य से भरी हुई, ठीक है। अ नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल। नैरो मीन्स होता है सकड़ी, संकरी मीन्स छोटी हो गई हो मानो, स्लो मीन्स बहुत स्लो, धीमी, एंड ग्रेसफुल, ग्रेस फीस मीन्स होता है दया, कृपा बरसाती हुई दिखाई देती है विंटर सीजन में, ठीक है। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून। और मानसून, जब मानसून सीजन होता है भाई, तो उस समय गंगा रिवर अपने ऐसा लगता है कि मानो उफान पर है, वो रोर कर रही है, दहाड़ रही है, ठीक है। ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, बिल्कुल बॉसम, मतलब ऐसी लगती है कि आपने देखा होगा कितना पानी आ जाता है बारिश के टाइम पे, मानसून टाइम में, रिवर्स में, ठीक है। इवन वो अपने डेंजर जोन्स को भी कभी कभी पार कर जाती है, तो कितनी भयावह लगती है वो कंडीशन। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं। तो मानसून सीजन में ऐसी कंडीशन हो जाती है गंगा रिवर की, तो वो मानो ऐसी लगती है कि जैसे कोई समुद्र हो, समुद्र जैसी विशाल लगती है।
एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और लगता है ऐसा कुछ कि इसमें समुद्र एक सागर की भांति एक पावर है सब कुछ नष्ट कर देने की, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देने की, सब कुछ नष्ट. द गंगा हैज बीन टू बी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया. जो गंगा रिवर है हैज बीन यानी कि रह चुकी है, टू बी अ सिंबल मीन्स प्रतीक, एंड मेमोरी और याद, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, जो प्राचीन भारत का, जो अतीत का जो भारत है उसका ये सिंबल, और मेमोरी मीन्स उसकी याद रह चुकी है. रनिंग इन टू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग, जो कि प्रेजेंट में भी बह रही है, मीन्स पास्ट से लेकर के जो आ रही है और जो प्रेजेंट में भी बह रही है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और जो सागर रूपी महासागर रूपी फ्यूचर की तरफ जा रही है, हमें लेकर के जा रही है, ठीक है. एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, वो बोलते हैं यद्यपि, दो मीन्स होता है यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मीन्स होता है, मीन्स नकार देना किसी चीज को, अवहेलना करना किसी चीज की. वो बोलते हैं मस्ट ऑफ पास्ट ट्रेडिशन मीन्स प्राचीन काल के जो रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, हाँ, मैं उनको नकार चुका हूँ, ठीक है, मैं उनकी अवहेलना कर चुका हूँ. एंड एंग्जियस दैट इंडिया शुड रिड हरसेल्फ, और मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत मीन्स एंग्जियस हूँ, मीन्स उत्सुक हूँ, चिंतित हूँ इस चीज़ को लेकर के, दैट इंडिया शुड रिड हरसेल्फ. हरसेल्फ मीन्स ये इंडिया के लिए वर्ड की यूज़ किया गया है, भारत माता के लिए हरसेल्फ. इंडिया शुड rid herself of all the shackles. shackles means होता है हथकड़ी, ठीक है, हथकड़ी बांधना मीन्स बेड़ियों में जो जिनमें वो जकड़ी हुई है इंडिया. तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंडिया शुड rid herself of all the shackle that bind and constrain. constrain means होता है विवश करना, जो इसको विवश कर रही है, ठीक है. सो constrain means होता है विवश. हर एंड डिवाइड हर पीपल एंड suppress. suppress means होता है बढ़कर, मीन्स बहुत अधिक होना, बढ़ जाना कोई चीज़, अधिक होना, ठीक है. हाँ, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा फिर. अब एक एक वर्ड को मैं अगर लिखने लगूंगी तो आप लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे मैं जो बोल रही हूँ वो. तो अब इतनी तो हिंदी सबको आती है ऑब्वियसली. हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, मैं नकार चुका हूँ, मैं अवहेलना कर चुका हूँ पास्ट ट्रेडिशंस की, रीति रिवाज की, कस्टम्स की, एंड एंग्जियस, और मैं इस चीज़ को लेकर चिंतित हूँ, उत्सुक हूँ, दैट इंडिया शुड रिड हरसेल्फ, अपने आप का इंडिया पीछा छुड़ा ले, ऑफ ऑल द शैकल मीन्स जो बेड़ियों में जो वो बंधी हुई है, जकड़ी हुई है, उससे वो छूट जाए, खुद को छुड़ा सके. दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन, जो उसको बांधे हुए है और जो उसको विवश कर रही है. एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को डिवाइड कर रही है, तोड़ रही है. एंड सरप्रेस मीन्स अधिक, और मीन्स ये जो डिवाइड करने वाला जो काम है ना वो बढ़ रहा है और भी ज़्यादा, ठीक है, लोगों में. तो बोल रहे हैं कि ये जब ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो पास्ट से जो चली आ रही है, मैं उनको नकार चुका हूँ, ऐसे ट्रेडिशंस को, ऐसे कस्टम्स को, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को. लेकिन फिर भी मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं चिंतित हूँ कि इंडिया अपने आप को इन सब बंधनों से, जिनमें ये जकड़ी हुई है, जो ये सब बेकार के जो रीति रिवाज कस्टम्स हैं जिनमें ये जकड़ी हुई है, जो इसके लोगों को बांट रही है, डिवाइड कर रही है अलग अलग जाति में, धर्म में, या फिर जिस भी चीज़ में यहाँ पे नेहरू जी बोलना चाह रहे हैं. तो वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ वो अपने आप को खुद को फ्री कर ले इससे, गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पा ले इससे, ठीक है. और जो संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, एंड प्रिवेंट मतलब उन लोगों की संख्या जो आपस में बांट रहे हैं एक दूसरे को ऐसे पुराने रीति रिवाज और कल्चर्स के हिसाब से. एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और प्रिवेंट कर रही है मीन्स उसको रोक रही है, बांध रही है उसको. द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और किसको, इंडिया की बॉडी और स्पिरिट को बढ़ने से, उसका विकास होने से. डेवलप मीन्स उसका फ्री डेवलपमेंट मीन्स पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से उसका विकास होने से, उसको जो उसकी आत्मा और उसके शरीर को जो रोक रही है, ठीक है. किसको रोक रही है यहाँ पे, भारत की यहाँ पे लोगों की बात कर रहे हैं. ये लोग जो इन सब चीज़ों में बेड़ियों में जकड़े हुए हैं. अब इंडिया का जो मैप है वो तो नहीं जकड़ा हुआ होगा, यहाँ पे भारत की बात भारत के लोगों के द्वारा की जा रही है, ठीक है. तो ये बोल रहे हैं कि जिस पुरानी कल्चर्स में, ट्रेडिशंस में जकड़ा हुआ है भारत, मैं चाहता हूँ, मैं चिंतित हूँ उस चीज़ को लेकर कि वो अपने आप को फ्री कर ले इन सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि वो
लोगों को वहाँ के फ्री डेवलपमेंट में स्वतंत्र रूप से उनकी स्पिरिट मीन्स उनकी आत्मा का, उनकी सोच का और उनकी बॉडी का, उनके शरीर का विकास होने से रोक रही है वो। दो आई सीक ऑल दिस, सीक मीन्स होता है तलाश करना, ठीक है, ढूंढना कोई चीज। तो वो बोलते हैं यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट, वो बोलते हैं कि यद्यपि मैं तलाशता हूँ ये सब कुछ, आई डोंट विश टू कट माई सेल्फ, लेकिन वो बोलते हैं इन सब चीज़ों से मैं अपने आप को कट नहीं कर रहा हूँ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। लेकिन उनको ये सब पास्ट के कुछ कस्टम्स ट्रेडिशन, जैसे कि आपको पहली वाली लाइन में मैंने बताया था कि मैं नकार चुका हूँ, वो नकार चुके हैं, अवहेलना कर चुके हैं उनकी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि फिर भी मैं पूरी तरह से अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूँ अपने भारत के पास्ट से। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, ग्रेट इनहेरिटेंस मीन्स महान विरासत, ठीक है, हमारे भारत की जो प्राचीन विरासत है, मुझे उस पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज, जो कि हमारी थी, है, दैट हैज़ बीन एंड इज, जो कि हमारी हो चुकी है और हमारी है भी, आवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई लाइक, दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, और मैं भी उस चीज़ को लेकर के बहुत कॉन्शियस हूँ, मीन संवेदनशील हूँ बाकी सभी लोगों के जैसे। am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorable memorial past of India। तो वो और बोलते हैं कि मैं, ये जो कड़ी चली आ रही है प्राचीन काल से अभी तक, मैं भी उसका एक लिंक हूँ, मतलब मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, विच गोज, जो इतिहास के उदय की ओर जाती है, जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते, ठीक है, इन मेमोरेबल पास्ट ऑफ इंडिया में, जिसे कभी भुलाया ना जा सके, ऐसे अतीत का मैं भी हिस्सा हूँ। द चेन आई वुड नॉट ब्रेक। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्पीड से चल रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा हो पूरा मैटर, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को या फिर रिपीट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा तेज़ हूँ नहीं, नॉर्मल स्पीड में हूँ मैं अपनी में, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है मैं ज़्यादा तेज़ हूँ तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे मैं आगे वाली जो वीडियोज़ मैं बनाने वाली हूँ, या तो वो CBSE बोर्ड की या यूपी बोर्ड की, तो मैं उसमें थोड़ी सी अपनी स्पीड पर कंट्रोल रख सकूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा लाइव सेशन तो नहीं चल रहा है जिससे आप लोग मुझे साथ के साथ बता सकें। तो आप लोग जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अच्छी बात है, बुरी बात है, जो भी है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। द चेन आई वुड नॉट ब्रेक, वो बोलते हैं और जो ये चेन चली आ रही है प्राचीन काल से अभी तक के भारत की, मैं उसको तोड़ना नहीं चाहूँगा, ठीक है, फॉर आई ट्रेजर इट, वो बोलते हैं मेरे लिए ये एक ट्रेजर के समान है, फॉर आई ट्रेजर इट, ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और वो बोलते हैं तलाशना, सीक मीन्स तलाशना, मैंने पहले वाले में भी आपको बताया था, ये रहा सीक, इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और वो बोल रहे हैं मैं तलाशूंगा इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन तो आप लोग पता ही है, मीन्स इंस्पिरेशन मीन्स होता है मोटिवेशन, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो हमें इंस्पायर कर रहा हो, हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा हो, ठीक है, वो बोल रहे हैं तो मैं इससे इंस्पिरेशन लूँगा, एंड एज अ विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, और यहाँ पे बोलते हैं मेरी इच्छा के साक्षी के, हाँ, एज अ विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, और बोलते हैं और मेरी जो इच्छा है उसके साक्षी के रूप में, एज अ विटनेस, विटनेस मीन्स होता है साक्षी, ठीक है, साक्षी मीन्स किसी चीज का विटनेस होना, साक्षी आपने देखा होगा ना, जब केस चलता है तो विटनेस खड़े कर देते हैं कटघरे में, सॉरी साक्षी, ये मेरा माउस, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं विटनेस मीन्स होता है साक्षी, तो वो बोलते हैं और एज अ विटनेस, साक्षी के रूप में, जो मेरी सभी डिज़ायर्स हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा, ऑफ माइंड मीन्स मेरी, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, हम कहाँ थे, यहाँ, हैज़ माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, लास्ट होमेज, होमेज मीन्स होता है फ्रेंड्स, तो डिज़ायर ऑफ माइंड और मेरी, सॉरी फ्रेंड्स में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था इसलिए मुझे बीच में पॉज करना पड़ा, एंड एज अ विटनेस, और साक्षी के रूप में, जो मेरी डिज़ायर्स हैं उनके लिए मेरी साक्षी के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज, होमेज मीन्स होता है फ्रेंड्स
श्रद्धांजलि, ठीक है, किसी के प्रति श्रद्धा अपनी अर्पित करना। होमेज होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, जो इसकी जो विरासत है, ठीक है, इंडिया की कल्चरल मीन्स जो भारत की पहले से चली आ रही विरासत है, उसको श्रद्धांजलि के रूप में जो मेरी जो इच्छा है, मेरी ये इच्छा है, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भारत इतना महान है कि उसकी जो प्राचीन विरासत है वो एक खजाने के रूप में है, और मैं चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है, मैं मतलब विटनेस बनना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है कि मैं विटनेस जो मैं बना हुआ हूँ इन सब चीज़ों का, वो मेरी इच्छा है, श्रद्धांजलि मैं देना चाहता हूँ इंडिया के उस कल्चर को, उस विरासत को, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी क्या इच्छा है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज, कि मेरी मुट्ठी भर अस्थियाँ बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद। तो वो बोलते हैं यही श्रद्धांजलि के रूप में ये मेरी इच्छा है कि मेरी अस्थियों को, मेरी मुट्ठी भर अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए इलाहाबाद में। टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन दैट वॉशेज इंडियाज शोर। वॉशेज मीन्स होता है धोना, यहाँ पे चूमना भी यहाँ पे वर्ड का यूज़ किया गया है। इंडियाज शोर्स मीन्स किनारा, शोर मीन्स होता है किनारा। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी अस्थियों को इलाहाबाद में गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, जो कि टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन, जो कि जो अब जब नदियाँ जब कहीं से उद्गम स्थान होता है तो वो अंत में समुद्र में या महासागरों में जाकर के मिलती हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जब मेरी गंगा नदी में रिवर को सॉरी गंगा रिवर में मेरी अस्थियों को प्रवाहित कर दिया जाएगा, तो वो रिवर मेरी अस्थियों को बहा करके ले जाएंगी महासागर की तरफ। जो महासागर से पूरा हमारा जो भारत घिरा हुआ है चारों तरफ से, तो वो बोल रहे हैं कि जब मेरी अस्थियां उस सागर में बहेंगी तो वो इंडिया के किनारों को चूमेंगी, मीन्स उनको छुएंगी, उनको वॉश करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं जिससे कि मेरी अस्थियां पूरे भारत के किनारों पर फैल जाएंगी, मीन्स उसको चूम सकेंगे अपने भारत की भूमि को। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड, वो बोलते हैं मेजर पोर्शन, मेजर मीन्स होता है बड़ा, ठीक है। अब जब वो हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर, तो वो गंगा में प्रवाहित करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं और जो बड़ा हिस्सा है मेरी अस्थियों का, शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, वो बोलते हैं कि उनको दूसरे तरीकों से डिस्पोज किया जाए, मीन्स उनको और भी दूसरे तरीके से, वो बोल रहे हैं कि क्या यूज करना है उनका। आई वॉन्ट दीज, डिस्पोज मीन्स देना भी होता है। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप into the air in an airplane, वो बोलते हैं और मैं चाहता हूँ और मेरे जो अस्थियों का जो मेजर पार्ट है, जो बड़ा हिस्सा है, उसको ऊपर, बहुत ऊपर हवा में ले जाया जाए, प्लेन के जरिए, एरोप्लेन के जरिए। एंड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखेरना, फ्रॉम दैट हाइट, उस हाइट से उन अस्थियों को बिखेर दिया जाए। ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स होता है भारत की, ऑफ इंडिया मीन्स भारत के किसान, ठीक, पीजेंट्स मीन्स होता है फार्मर, किसान। तो वो बोलते हैं और जो बची कुची जो मेरी अस्थियां हैं, उनका जो मेजर पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है, उनको ऊपर हवाई जहाज में बहुत हाइट पर ले जाकर के उन खेतों में, फील्ड्स यहाँ पे दिया हुआ ना, खेतों में उड़ा दिया जाए, उनको बहा दिया जाए, सॉरी बिखेर दिया जाए, ठीक है। वेयर द पीजेंट्स, जहाँ पर भारत के जो किसान हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं, ऐसी भूमि पर उसको बिखेर दिया जाए। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, तो जिससे कि जो वहाँ की मिट्टी है, धूल है, सोल ऑफ इंडिया, जो कि भारत की आत्मा कही जाती है, भारत के जो किसान, उनकी जो भूमि है, उनकी जो खेत हैं, फसलें हैं, ये भारत की आत्मा कही जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं जिससे कि उसकी मिट्टी में, उसकी धूल में, डस्ट में, ठीक है, जो मेरी जो राख हैं वो मिंगल अप हो सके, मिंगल मीन्स मिक्स हो सकें, घुल मिल सकें उसमें, and become an indistinguishable part of India. Indistinguishable means होता है जिसकी विवेचना भी ना की जा सके, मीन्स इंडिया इतना महान है, बोल रहे हैं कि जिसकी हम विवेचना भी नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा महान है ये भारत देश। तो ऐसे देश की भूमि में मेरी अस्थियों को बिखेर दिया जाए, जहाँ पे मेरे किसान भाई जो हैं, किसान हैं जो पीजेंट्स ऑफ इंडिया, वो कठिन परिश्रम करते हैं उन खेतों पे, ऐसे खेतों में मेरी अस्थियों को बिखेर दिया जाए, जिसमें जिससे कि जो वहाँ की मिट्टी, धूल में मेरी अस्थियाँ उनके हवा में मिंगल अप हो सकें, मीन्स घुल मिल सकें। आई हैव रिटन दिस विल, विल मीन्स होता है अपनी वसीयत, टेस्टामेंट मीन्स वसीयतनामा, इन न्यू दिल्ली में है सब जो
न्यू दिल्ली में लिख रहा हूँ ऑन द 21st डे ऑफ जून, जो 21 जून को वो लिख रहे हैं, 21st डे ऑफ जून इन द ईयर 1954, 1954 की ये बात है, यहाँ पे ये लिख रहे हैं 1954 में 21 जून को यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लिखा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया हो। तो यहाँ पे मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, आप बिना लाइक किए भाग जाते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलेगा। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो आगे वीडियोस बनाने वाली हूँ उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, गुड बाय।